भारत में समान नागरिक संहिता की मांग क्यों नहीं करी? समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी कानूनों का एक समूह है जो सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होता है, भले ही उनका यौन रुझान, लिंग या किसी विशेष धर्म से जुड़ा कुछ भी हो। इसका मतलब है कि समाज के सभी वर्गों, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, के साथ राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। इस संहिता में विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, गोद लेना और संपत्ति का उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। किन लोकतंत्रों में यूसीसी है? एक साधारण गूगल खोज से पता चलेगा कि अमेरिका में यूसीसी नहीं है। इसमें प्रत्येक राज्य को नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रण करने के लिए अपने स्वयं के कानून रखने की अनुमति है। गूगल खोज से पता चलेगा कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में कुछ हद तक समान नागरिक संहिता है, लेकिन इन देशों में समान क्या है, इसकी गहन रूप से खोज से पता चलेगा कि इसका मतलब केवल देश के सभी उप प्रभागों में समरूप रूप से लागू होने वाले कानूनों का एक समूह है। इसका मतलब यह है कि एकरूपता शब्द कानूनों के भौगोलिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है, न कि सभी धर्मों, समुदायों, समूहों आदि के लागू होने को। इसका मतलब है कि नागरिकों को अपने धर्म, आस्था का पालन करने, अपने विश्वास को मानने का अधिकार है, जबकि सरकार के पास उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार उन देशों में लोकतंत्र की गारंटी है। फिर भारत में समान नागरिक संहिता की जिस तरह से व्याख्या की जा रही है और इसे लागू करने के बारे में सोचा जा रहा है, उसमें परेशानी क्या है? भारत में कानून निर्माताओं द्वारा यूनिफॉर्म शब्द की व्याख्या यह है कि राज्यों को विभिन्न धार्मिक समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करने और प्रत्येक समूह को तथाकथित का पालन करने के लिए मजबूर करने का अधिकार दिया जाएगा। कानूनों का राष्ट्रीय सेट जो बहुसंख्यक धार्मिक समूहों के व्यक्तिगत कानूनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस तरह तथाकथित समान नागरिक संहिता वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के साथ साथ लोकतंत्र के सिद्धांत के भी विपरीत होगी। क्या भारत में सभी धार्मिक राजनीतिक समूह द्वारा जनता के बीच यूसीसी की मांग को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई मिथक प्रचारित किया जा रहा है? हाँ, यह मिथक प्रचारित किया जा रहा है कि यूसीसी की आवश्यकता है ताकि अन्य धार्मिक समूहों को साक्ष्य के कानूनों, संपत्तियों पर नियंत्रण, विवाह, विरासत, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि के संबंध में अनुचित लाभ लेने से रोका जा सके। कुछ धार्मिक राजनीतिक समूहों द्वारा जनता के बीच एक विकृत संदेश भेजा जा रहा है कि अल्पसंख्यक धर्म की आबादी का उनकी संपत्ति पर नियंत्रण अनुचित, अमान्य है और तुष्टीकरण के लिए उनके प्रतिद्वंदी द्वारा राजनीतिक समूह द्वारा दिया गया एक उपकार है। वास्तव में ये सच्चाई से बहुत दूर है। प्रत्येक धार्मिक समूह अपनी धार्मिक संपत्तियों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र है। बस इतना कि कुछ के नियंत्रण में धार्मिक संपत्तियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि कुछ के नियंत्रण में कम मात्रा होती है। मिथक को तोड़ना। अन्य देशों में समान नागरिक संहिता के ऐतिहासिक तथ्य फाइल और इसे भारत के संविधान द्वारा पहले ही कैसे लागू किया गया। लोकतंत्र की व्यवस्था के आगमन से पहले पुराने समय में फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों में प्रत्येक सामंती प्रांत, काउंटी, जागीर, साक्ष्य संपत्ति पर अधिकार, राज्य की शक्तियों के संबंध में कानूनों को अपने सेट हुआ करते थे, नागरिकों के ऊपर उनके धार्मिक होने के आलोक में इत्यादि। उदाहरण के लिए ईसाइयों के पास उस प्रांत पर रहने वाले यहूदियों और अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में संपत्ति रखने का अधिक अधिकार था। इसी प्रकार साक्ष्य के नियमों के मामले में ईसाई द्वारा दी गई गवाही का महत्व कहीं किसी अन्य धार्मिक समूह से संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गई गवाही से अधिक होगा। एक महिला को कानून अदालत के समक्ष अपनी गवाही के लिए एक पुरुष की तुलना में कम महत्व प्राप्त होगा। लोकतंत्र की व्यवस्था के उदय के साथ इसे बदल दिया गया और एक सामान्य नेपोलियन संहिता को अपनाया गया और पूरे देश में लागू किया गया।
जिसमें व्यक्ति के धर्म लिंग के बावजूद समान कानून लागू करने की मांग की गई। इस नेपोलियन संविधा को समान नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। भारत में भी मुगल काल के दौरान शरिया कानून एक हिंदू या किसी अन्य धर्म की तुलना में एक मुस्लिम की गवाही को अधिक महत्व देता था। इसी तरह हिंदू कानून और मुस्लिम कानून दोनों के अनुसार एक महिला को अपने पिता की से विरासत में मिली संपत्ति पर बेटों की तुलना में कम अधिकार हुआ। मुसलमानों में बेटी की शादी के समय मेहर दिए जाने के कारण उसके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। संभवतः हिंदुओं ने दहेज की प्रथा शुरू करके संशोधन किया, लेकिन इसे उनके धर्मों के शासकों द्वारा बहुत क्रूरतापूर्वक और बिना किसी निरीक्षण के लागू किया गया। हिंदू अपने धर्म के सर्वमान्य गुणों को लाने में लगातार असफल रहे, जैसे कि ब्राह्मण, विभिन्न जाति समूह के बीच आपसी अविश्वास और आपसी संघर्ष के कारण, जबकि मुस्लिम और अन्य धार्मिक समूह जैसे सिख और जैन अपने प्रत्येक धर्म के लिए राज्यपाल रखने में सफल रहे। इस तरह ये समूह अपने समुदाय द्वारा धार्मिक दान के माध्यम से बड़ी संपत्ति में को अर्जित करने में सफल रहे, जो मुसलमानों में वक्फ बोर्ड जैसे उनके धार्मिक प्रमुख निकायों द्वारा शासित थे। 1947 की स्वतंत्रता के बाद नवनिर्मित भारत के संविधान ने असमान अधिकारों और नागरिकों की विभिन्न वर्गों को उनके धर्म और लिंग के संबंध में दिए गए महत्व की समस्या को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। सभी नागरिकों के पास अब समान अधिकार है। संपत्तियों की विरासत और साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाही के लिए कानून के समान है। उन सभी को अपने विश्वास को स्वीकार करने और अपनी धार्मिक संपत्तियों पर शासन करने का अधिकार भी दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू समूह अंतर समूह एकजुटता में सफल होने के बाद अब यूनिफॉर्म शब्द की गलत व्याख्या करके फिर इससे पूरे देश में लागू करने की मांग उठाकर प्रतिद्वंदी विश्वास को कमजोर करने की साजिश कर रही है।